student, myself Ashwin Tokadia, and today I am going to teach you first poem in English in standard 9th. The name of the poem is The Road Not Taken, which was written by Robert Frost. So first of all, I will explain to you about poem in Hindi. तो ये जो पोएम है ये ऐसी पोएम है कि जो पोएट होते हैं वो एक रोड के ऊपर जाते हैं, पर वहाँ से दो रोड निकलते हैं रास्ते में। जैसे जैसे हम सफ़र करते हैं ना नॉर्मली, जैसे तो जैसे आगे जाते हैं वैसे दो रोड आते हैं। तो हमें कौन से रोड पर जाना है, कौन से रोड पर नहीं, ये हमें ही डिसाइड करना रहता है। तो दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइस। तो ये जो पोएम है वो चॉइस के ऊपर है कि हमें क्या चॉइस करना है, क्या नहीं चॉइस करना है, कौन सी चॉइस हमारे लिए अच्छी रहेगी, कौन सी चॉइस हमारे लिए अच्छी नहीं रहेगी, ऐसे। एंड द चॉइस दैट शेप अस, और वो चॉइस कि जिससे हमें शेप मिले, हमारी लाइफ आगे जाकर कुछ बेहतरीन बने, ऐसा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. तो रॉबर्ट पोएट ये एक अमेरिकन पोएट है जिन्होंने अपनी जो पोएम है वो कॉमनली लिखी गई है, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस होते हैं उनके, उसके बारे में वो ऑलवेज पोएम लिखते हैं। तो ये भी एक वैसी ही पोएम है कि पोइट एक दोराहे पर जाकर रुक जाते हैं और वहाँ पर उन्हें कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही रहेगा, कौन सा रास्ता शॉर्ट रहेगा, कौन से रास्ते पर जाकर मुझे कामयाबी मिलेगी। ऐसा इस पोएम के थ्रू पोइट हमें कहना चाहते हैं। तो चलो लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड मैं पोएम पढ़ता हूँ और इसे आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। तो टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। तो यहाँ पर डाइवर्ज यानी कि डिवाइडेड। येलो वुड, तो येलो वुड यानी कि पीला, और वुड यानी फॉरेस्ट। तो हम देखते हैं कि पीला फॉरेस्ट का मीनिंग क्या होता है कि फॉरेस्ट पीला कब होता है, जब ऑटम की सीजन होती है तब। तो ऑटम की सीजन में सभी जो पत्ते होते हैं वो सभी सूख कर पीले हो जाते हैं और वो फिर नीचे गिर जाते हैं। तो उस समय वो जो दोराहे आए थे वहाँ पर जो सीज़न थी, उस समय ऑटम की सीज़न थी और वहाँ पर पत्तों से दोनों रास्ते भर गए थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और वो दोनों रास्तों को देखकर पोएट ये कहते हैं कि वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये रोड पर जाऊँ कि उस रोड पर जाऊँ, कौन सा रास्ता मुझे शॉर्ट रहेगा, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही रहेगा। पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रास्ता वो पसंद करे, क्योंकि वो दोनों रास्तों पर तो चल नहीं सकते थे। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। तो एक ट्रैवलर होने की वजह से पोइट वहाँ पर काफ़ी देर खड़े रहते हैं और खड़े रहकर सोचते हैं कि कौन से रास्ते पर वो जाए। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और दोनों रास्तों को जब तक वो देख सकते हैं तब तक वो देखते रहते हैं, ध्यान से देखते हैं कि कौन सा रास्ता उनके लिए सही रहेगा। तो लंबे समय तक वो दोनों रास्तों को देखते रहते हैं। टू वेयर इट बैंड इन अंडरग्रोथ। पर यह रास्ता वहाँ पर ख़त्म हो जाता है जब एक बैंड यानी कि एक मोड़ आता है, और अंडरग्रोथ यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स जैसे कि श्रब एंड हब्स। तो ये श्रब एंड हब्स की वजह से और मोड़ की वजह से वो जो रास्ता है वो उन्हें दिखना बंद हो जाता है। तो वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कंफ्यूज हो जाता है कि सच में ये रास्ता किस तरफ जाता होगा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर प्लान। तो उसके बाद में वो सोचने लगते हैं वहाँ पर खड़े खड़े कि कौन सा रास्ता उनके लिए सही रहेगा, कौन सा रास्ता उनके लिए फेयर रहेगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर प्लान। तो वहाँ पर खड़े खड़े वो सोचते हैं कि कौन से रास्ते पर चलने से उनको सफलता मिलेगी। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। क्योंकि वो अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि दोनों रास्ते वो ग्रासी थे और वांटेड वियर की लेस ट्रैवलर थे, कि उसके ऊपर ज़्यादा लोग न चले हो, यानी कि वो रास्ता पसंद करने में लगे थे कि जिसका यूज़ कम से कम हुआ हो। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर
had warned them really about the same. तो वो अभी वो रास्ता चुनना चाहते थे पोइट की जिस रास्ते के ऊपर कम से कम लोग चले हो, कम से कम लोगों ने ट्रैवल किया हो, तो वो उस रास्ते पर जाना चाहते। क्योंकि आज देखो आज के ज़माने में होड़ लगी है। एक सिंपली एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम 10th की एग्ज़ाम पास करते हैं, तो हमारे जो फ्रेंड है वो कोई कॉमर्स लेता है, कोई साइंस लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, तो हम उनको देख कर ये उनके पीछे ही होड़ लगा बैठते हैं कि उसे कहते हैं भेड़ चाल। तो उस भेड़ चाल की जहाँ पर एक भेड़ चलती है वहाँ पर सभी भेड़ें चली जाती है। तो हमारे जो भी फ्रेंड्स, अगर किसी ने कॉमर्स लिया है तो हम भी कॉमर्स लेना पसंद करेंगे, किसी ने साइंस लिया है तो हम भी साइंस लेना पसंद करेंगे। ऐसा नहीं सोचते हम कि हमारे लिए क्या बेहतर रहेगा, पर हम बस ये भेड़ एक दूसरे की देखा देखी करके ही चलते रहते हैं। तो यहाँ पर पोइट ये हमें समझाना चाहते हैं कि वो उस रास्ते पर चलना चाहते हैं कि जहाँ पर कम से कम लोग चले हो, क्योंकि वही रास्ता ही फेयर होगा। एक दूसरे की कॉपी तो सब करते हैं कि ये रास्ता फेयर है तो चलो हम भी उस रास्ते पर चलते हैं, पर ऐसा नहीं। पोइट ये रास्ता पसंद करना चाहते हैं कि जहाँ पर कम से कम लोग चले हो। एंड बोथ कैट मॉर्निंग इक्वली ले। तो दूसरे दिन पर जब वो पोइट देखते हैं तो कि दोनों रास्ते फिर से उन्हें एक जैसे ही लगते हैं। फिर से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रास्ता चुने। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन पेस। बराबर, ठीक है। तो जो लीव्स थे वो रास्ता पसंद करना चाहते हैं जिसके ऊपर जो पत्ते पड़े हो वो दबे ज़्यादा ना हो, क्योंकि जो पत्ते फ्रेश होके ज़्यादा दबे हुए नहीं होंगे उस रास्ते पर लोगों की आन जान कम होगी, वहाँ पर कम ही लोग चलते होंगे। तो वो पोइट वो रास्ता पसंद करना चाहते हैं। ओ केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। पर दूसरे दिन जब वो देखते हैं वो रास्ता, तो वो जो रास्ता उन्होंने पसंद किया था वही रास्ता वो उन्हें मीन्स उस रास्ते पर ही वो डटे रहते कि नहीं मैं तो उस रास्ते पर ही चलूँगा, क्योंकि वहाँ पर कम से कम लोग चले हुए हैं। येट नोइंग हाउ वे लीड ऑन द वे आई डाउटेड इफ शुड एवर कम बैक। तो अभी भी उनको डाउट है, अभी भी वो कन्फ्यूजन है, और वो जानते हैं कि अगर वो किसी भी एक रास्ते पर चले तो उन्हें पता है कि शायद वो दूसरे रास्ते पर कभी आ सके। शायद उनकी जो चॉइस है वो उन्होंने जो रास्ता पसंद किया है वो उस रास्ते पर जाकर उनको क्या नतीजा मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, और उस रास्ते पर चलकर उनको आगे जाकर भी कई सारी मुश्किलें आएगी, कई सारी खुशियाँ भी आ सकती है, गम भी आ सकते हैं। पर शायद ही ये मुमकिन है कि वो उनके पास फिर से ये मौका आएगा कि वो दूसरे रास्ते को पसंद करें, क्योंकि उन्होंने पहले से एक रास्ता पसंद कर लिया था। तो जीवन में कभी फिर से उस रास्ते पर, उस मोड़ पर वो फिर से आके खड़े रहे और उन्हें दूसरी बार दूसरा रास्ता पसंद करना पड़े, ऐसा शायद ही मौका उन्हें फिर से मिलेगा। तो ये भी उनको एक डाउट है। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ शाय समवेयर एजिस एंड एजिस। तो फिर जो भी रास्ता, जिस रास्ते पर वो चलेंगे उसके बाद उसका नतीजा क्या आएगा उनके जीवन में, तो वो शायद ही कभी कहेंगे, और जब भी कभी कहेंगे तो एक ठंडी सांस भरकर, शाय यानी लॉन्ग डीप ब्रेथ, तो एक ठंडी सांस भरकर, चाहे वो खुशी की सांस हो या फिर गम की सांस हो, पर वो एक ठंडी सांस भरकर अपना जो एक्सपीरियंस है वो आगे लॉन्ग आफ्टर मीन्स थोड़े समय के बाद उन्हें जो एक्सपीरियंस होगा वो दूसरों को कहेंगे कि उस रास्ते पर चलकर जो रास्ता उन्होंने पसंद किया था उसका नतीजा क्या आया, उनकी लाइफ में क्या गम आए, क्या खुशियाँ आई। टू रोड्स ड्राइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंसेस। तो यहाँ पर फिर से पोइट ये कहते हैं कि वो एक मोड़ पर जाकर खड़े रहते हैं, वहाँ से दो रास्ते पड़ते, दो राह पर जाकर वो कंफ्यूज हो जाते थे, और मीन्स लोगों को ये कहे कि उनके जीवन में जब वो चल रहे थे तब उनके जीवन में दो रास्ते आए थे, तब उनको दो रास्तों में से एक रास्ता पसंद करना था और उन्होंने ये रास्ता पसंद किया था। वहाँ पर अभी उनको क्या खुशी मिली, क्या गम मिली, वो दूसरों को कहेंगे, और जो भी उनके जीवन में जो भी खुशी होगी, जो भी गम होगी, गुड या बैड जो भी होगा उनके जीवन में वो दूसरों को कहेंगे। तो यहाँ पर ये पोएम के थ्रू पोएट हमें समझाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती है कि हमें एक
एक ऑप्शन पसंद करना पड़ता है। कि सिंपली हम कहें कि मम्मी ने आज हमें पूछा कि चलो क्या खाओगे, कि पाव भाजी खाओगे या फिर दूसरी कोई चीज़ या रगड़ा पेटिस या कुछ भी कह दिया, तो कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं पाव भाजी खाए या फिर रगड़ा पेटिस खाए, ठीक है ना। तो हमें दोनों में से एक ही पसंद करनी होगी कि चाहे पाव भाजी करे या फिर रगड़ा पेटिस करे। तो ये हमें उसी तरह से हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती है, तब जब हमें एक ही चॉइस करनी पड़ती है, और वो चॉइस हमें सोच समझ कर करनी पड़ती है, क्योंकि उस चॉइस के थ्रू ही, उस चॉइस की वजह से ही हमारे जीवन में आगे क्या होगा, बुरा होगा या अच्छा होगा, हमारा जीवन किस तरफ जाएगा, ये डिसाइड होता है। और ऐसी चॉइसेस हमारे जीवन में कई बार आती ही रहती है। तो हमें जो भी चॉइस करनी है वो सोच समझ कर करनी है। तो यहाँ पर हमारी ये जो फर्स्ट पोएम है स्टूडेंट, ये यहाँ पर समाप्त होती है। आपको इसके जो एक्सरसाइज है वो मुझे लिखकर सेंड करनी है।